नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका दूसरा टेस्ट शुरू हो गया है आज। आगामी 2-3 दिनों तक आप इसी टेस्ट को हल करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों के लगभग आपके टेस्ट है वो अपलोड कर दिए गए हैं। और अपने अब पढ़ते हैं भूगोल। कक्षा 11 का भूगोल का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का उत्तर है आपका पी तरंगे यानी क। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है आपका ज्वालामुखी यानी ग। तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे ग। प्रश्न नंबर 3, मेडल का ऊपरी भाग कहलाता है? दुर्बलता मंडल, क्रोड, निफे, स्थल मंडल। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपका क। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पेपर की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 4, मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है? सील, डाइक, बैथोलिक, लेफोलिथ। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों बैथोलिक यानी ग। प्रश्न नंबर 5, भूकंप का प्रकार नहीं है? विवर्तनिक, ज्वालामुखी जन्य, नियत, मेंटल। तो पांचवें का उत्तर है आपका मेंटल घ। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? डाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स, संगमरमर। तो प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर सेल अवसादी नहीं है। छठे का उत्तर है आपका घ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और 7 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का लक्षण है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यह है परिवर्तनीय क। सातवें का उत्तर क्या है आपका क। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक सेल है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, उपयुक्त सभी। तो आठवें का उत्तर है आग्नेय सेल यानी क है आपका। प्रश्न नंबर 9, अधात्विक खनिजों का मिश्रण है? गंधक, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीमेंट। तो 9वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका सीमेंट यानी घ है। 9वें का उत्तर क्या आपका घ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है? मेलाकाइट का रंग कैसा होता है? हरा, श्वेत, लाल, पीला। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेलाकाइट का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा यानी आपका उत्तर है क। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं जिन पर क्लिक करके आप हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर समय समय पर आपको एजुकेशन संबंधी अपडेट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास। देखो ये रावी, सिंधु, चेनाब, झेलम ये नदियां हैं। इनमें से पंचनद जो 5 नदियां पंजाब से निकलती है, तो वो कौन सी नदी इसमें शामिल नहीं है? सिंधु नहीं है भाई, ख। सिंधु नहीं है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, व्यास है, परंतु सिंधु नदी उनमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? ये अपवाद तंत्र के प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक है वो प्यारे विद्यार्थियों दामोदर नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है यानी घ। तो आपके 12 का उत्तर है घ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल है?
विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। हालांकि सभी संगम स्थल है, परंतु अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल पूछा गया है, तो वो है आपका देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नों की जो पीडीएफ है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई, वो लिंक है मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपके यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। तो यूट्यूब में नीचे जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, हिमालय अपवा तंत्र में शामिल नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, उपरोक्त सभी। यानी हिमालय अपवा तंत्र में शामिल नदी के बारे में पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, और आपकी ये जो सिंधु है ये इधर अरब सागर में, लेकिन ये निकलती कहां से? हिमालय से। तो उपरोक्त सभी यानी आपका घ उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 15, नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2000, 2008, 2014, 2018। वैसे तो पता है आपको कि नमामि गंगे है वो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद शुरू की गई, और नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 के अंदर भारत के अंदर। तो आपका ग उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? ग उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? यानी इनमें से कौन सा देश है जो भारत से भी बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, चीन ही भारत से बड़ा है। तो 16 का उत्तर हो गया प्यारे विद्यार्थियों क। 16 का उत्तर क्या है? क। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यानी स्थल से भूमि जुड़ी हुई। बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, चीन की, या फिर म्यांमार की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि बांग्लादेश के लगभग 3 और, यानी लगभग 4 और ही मानो, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, बाकी 3 और बांग्लादेश के भारत है। तो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के टच करती है। तो आपका उत्तर है ख। प्रश्न नंबर 18, भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी है? उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर, 3132 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 4231 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर है आपका 3214 किलोमीटर, यानी क है। 18 का क। प्रश्न नंबर 19, भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। यानी जो पाक जल संधि है उससे कौन सा देश भारत से अलग हुआ है? तो आप पाक को देखकर तो पाकिस्तान कर दोगे, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। पाक जल डमरू, ये आपका ग उत्तर है। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न है हमारे टेस्ट का। भारत का मानक यमोत्तर है 69 डिग्री 30 पूर्व, 75 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व और 90 डिग्री 30 पूर्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये है 82 डिग्री 30 पूर्व। उत्तर है ग। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। भूगोल के व्याख्याता के द्वारा ये टेस्ट हल किया गया था, और यदि इसमें कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो मुझे तो माफ कर देना, क्योंकि मैंने तो उनकी सहायता से ये वीडियो बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।